मेरी बात पहुंच पा रही है? तो ये लव और धोखा, इसके चक्कर में मत पड़िए। धोखे और मौके जीवन में मिलते रहते हैं, तो मौकों को पहचानिए, ध्यान दीजिए, फोकस करिए। और अब 7 दोस्त, 7 फेरे लेने पड़ते हैं ना, जैसे जीवन साथी को अपना बनाने के लिए। यहां 7 दोस्त हैं जिनसे कि आप जीवन में बर्बाद हो सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग में। नंबर 1 है फैमिली प्रॉब्लम्स। ये कुछ कुछ लोगों को होती भी है जेन्युइन थोड़ी बहुत, और कुछ कुछ इसका बहाना भी बहुत ज्यादा लेते हैं कि साहब मेरे को तो फैमिली प्रॉब्लम है, मेरी तो ये है, मेरी तो ये है, मेरे को तो ये दिक्कत है, मेरे को ये दिक्कत है। यार ठीक है, आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें आप रास्ते निकालिए, कैसे हो सकता है। मैं अभी कई लोगों को देखता हूं कि सवेरे बच्चे छोड़ने जाएंगे, शाम को बच्चों को लेने जाएंगे, और चक्कर में लगा हुआ है कि मैं बच्चों की पत्नी की सेवा कर रहा हूं, और बढ़िया पत्नी 60, 65, 70 हजार रुपया सरकारी टीचर है, क्योंकि वो बेसिक शिक्षा में वहां से ला रही है, और ये पट्टा उनको छोड़ने में ही अपनी जिंदगी बर्बाद कर। इसको क्या बोले, नाम देते हैं छोड़ू राम। सबको छोड़ देता है, जहां भी इसको छोड़ने के लिए रख लो, कहीं भी ले जाना हो, छोड़ू राम है। सवेरे छोड़ देगा, दोपहर में छोड़ देगा, शाम को छोड़ देगा, फिर 5 बजे ले आएगा। ऐसे कई लोग मेरे को जिंदगी में मिले हैं, मैंने उनको खूब समझाने की कोशिश की है, लेकिन उनका माइंडसेट ही वैसा है। तो कितने लोगों को ये महान काम लग रहा है कि बहुत बहुत ही मतलब ये तो नासा में जाने लायक योग्यता है। क्या करें, तू उसके लिए ड्राइवर लगा दे, कोई तरीका ढूंढ, कोई और रास्ता निकाल, कुछ ना कुछ जुगाड़। तू भी तो अपना काम कर, कुछ ना कुछ कर, तेरा भी तो कोई वजूद है। तो फैमिली प्रॉब्लम्स, ये तो मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं, अन्य अन्य प्रकार की हजारों फैमिली प्रॉब्लम्स हैं दुनिया में। मैं तो ऐसे बोल रहा हूं कि जैसे एक देश की राजनीति है हिंदुस्तान की, तो देश की राजनीति पे तो हम सबकी निगाह रहती है, क्योंकि हम उस देश के अंदर रहते हैं, तो राजनीति के बारे में हमको ज्ञान रहता है कैसे क्या चल रहा है। लेकिन मैं बता रहा हूं एक देश की राजनीति नहीं है, हिंदुस्तान में हर परिवार के अंदर एक देश की राजनीति है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? भाई जिस पे अपनी 4 आदमी की परिवार की राजनीति नहीं संभल रही, वो क्या देश चलाएगा, या क्या प्रधान बनेगा गांव का, या क्या किसी सिटी को चलाएगा, या क्या किसी प्रदेश को चलाएगा, या कौन सा महापौर बन के किसी शहर के नगर निगम को चला लेगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? अपना एक परिवार नहीं चला पा रहा आदमी। तो मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, वो पारिवारिक राजनीति से ही इतने ज्यादा प्रताड़ित हैं, इतने ज्यादा दुखी हैं, इतने ज्यादा उन्होंने सर पे चढ़ा रखा है उसको, कि वो उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं पट्टे, अपने परिवार से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। तो फैमिली प्रॉब्लम्स, अदर कंपनी आजकल बहुत हावी है। अदर कंपनी के लिए आप जो हो बेस्ट प्रोडक्ट हो, मैं आपको बता देता हूं। जैसे चील के लिए मांस बड़ा जरूरी है जीने के लिए, ऐसे किसी भी कंपनी की, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की चीलों के लिए तुम मांस हो, तुम्हें ले जा के वो अपने घोंसले बनाना चाहते हैं। आपको भी इस पे गर्व होना चाहिए। और आपको हमारे यहां लाइन ऑफ रेंज मिलेगी सबसे ज्यादा। सेफ शॉप में भर्ती हुए एज ए फ्रेशर, और सेफ शॉप में ही उन्होंने बहुत बड़ा कीर्तिमान बनाया। ऐसे हजारों लोग आपको मिलेंगे सफल हमारे यहाँ। एक ही कंपनी है जहां पर इतने लोग ढूंढने से आपको मिलेंगे। दूसरी कंपनियों में आप जितनों से देख के खुश हो रहे हो ना, वो सब दूसरों की पौधे हैं, किसी और ने लगाई हैं। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? गर्व करने लायक बात है, तो जोरदार तालियां होनी चाहिए इस बात के लिए। थैंक यू वेरी मच। एक तीसरी बीमारी है लव एंड अफेयर्स। ये हमारे बिजनेस में बहुत लोगों को खाती है। कुंवारे लोग तो इसके चक्कर में पड़ते ही हैं, ज्यादा है कि शादीशुदा ज्यादा पड़ते हैं। सही है, आपस में ही इलू इलू खेलने लगते हैं हमारे यहाँ। कोई डाउनलाइन वाउनलाइन आ जाती है, कोई कुछ आ जाता है, तो खेलने लगते हैं। तो हमने कलकत्ता में जगह जगह अब नई परंपराएं डाली हैं, कलकत्ता से स्टार्ट किया है। कलकत्ता में कृष्णा पिंटू और हमारे सारे लीडर जो हैं, सबको बहन बोलते हैं, है ना? बहन बोलते हैं। और
मैंने तो एक कदम आगे बढ़ के अभी रक्षाबंधन आ भी रहा है, अभी भी आपको बता देता हूं कि कृष्णा पिंटू को तो मैं उस टाइम भी बोलूंगा, एक दो दिन पहले बोलूंगा, भूल जाऊं तो अभी भी बता रहा हूं, आप रक्षाबंधन वाले दिन बिल्कुल भले ही एक भी सेल ना निकालें, काम ना करें, मैं खुश रहूंगा, लेकिन आप घर घर जाके राखी बंधवाना सबसे। समझ में आ रहा है आपको? खुद जाना आगे से कि बहन राखी बांध दे, बहन राखी बांध दे, बहन राखी बांध, बहन राखी बांध। समझ में आ रहा है? क्योंकि कोई शक शुबा नाटकबाजी रहनी नहीं चाहिए, ना अगले को रहना चाहिए, ना हमको रहना चाहिए, और ना किसी तीसरे को रहना चाहिए। सही है? और जब मन साफ है, सब कुछ साफ है, तो फिर बढ़िया तरीके से काम करो। तो इसलिए लव एंड अफेयर्स, इन चक्करों में लोग बहुत पढ़ते हैं हमारे यहाँ, तो इस बात का बहुत ध्यान दीजिए, शक में ना आओ, कोई लफड़े में मत पड़ो। नॉट टीचेबल, जो लोग सीखते नहीं हैं, ये चौथा दोष है हमारे यहाँ। कई लोग अपने आप को बहुत वो ज़्यादा मान लेते हैं, सीखते नहीं है, बंद कर देते हैं। लेजीनेस, आलस बहुत बड़ी बुरी हमारे यहाँ गड़बड़ है। लोग बहाने बनाते रहते हैं, आलसी होते हैं। एक लेवल तक थोड़ी मेहनत करते हैं, 10, 20, 50, 100, 200 की टीम बनाने तक बहुत भागते दौड़ते हैं, फिर उनके मन में कहीं आ जाती है ये बात कि हम ही भागते रहें क्या, हम ही भागते रहें। ये बात अगर सचिन के या अभी विराट कोहली के दिमाग में आ जाए, विराट के मन में ये आ जाए अभी कि मैं इतने दिन से रन मार रहा हूं, हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे ज्यादा रन लेने वाला हूं, साला मैं अब एक एक रन लूंगा, चल बे एक आदमी यहां रहे मेरे पास, तू रन लिया कर, क्या होगा? उसके उल्टे दिन चालू नहीं हो जाएंगे? प्रैक्टिस करना बंद कर दे, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाए, अपनी हेल्थ का ध्यान ना रखे। 50 मामले हैं, अगर किसी में भी डाउन हो जाए, क्या लग रहा है आपको? आवाज नहीं आ रही? बेकार हो जाएगा। तो लेजीनेस, आलस एक ऐसी चीज है, अगर किसी भी स्तर पे आपको आ गया, आलस और दीमक में एक समानता है, दोनों धीरे धीरे आदमी को खा के बर्बाद कर देते हैं। वो लकड़ी को खा के बर्बाद कर देती है और आलस आदमी को खा के बर्बाद कर देता। समझ में आ रहा है आपको? तो आलस बहुत बड़ी बुरी बला है। विदाउट कमिटमेंट, आपका कमिटमेंट आप निभाते नहीं, ये एक दोष है। और अब 7वां दोष है सोशल मीडिया में ज्यादा घुसे रहना। कोई अपना इंस्टाग्राम पे चैनल बना लेते हैं, कोई कहीं बना लेते हैं, कोई बहुत छोटे छोटे बच्चे कुछ और करने लग जाते हैं। उनको लगता है मैं नेटवर्किंग ही कर रहा हूं, नेटवर्किंग की पोस्ट डालना भी उनको नेटवर्किंग करने के बराबर ही लगता है। कई लोग अपना यहां भी दिशा में फोटो खींचेंगे, तुरंत इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यहां वहां। ये कौन है? ये हमारे पीआर हैं, मैं इनको ऐसे मानता हूं, ये हमारे पीआर हैं फ्री के। क्यों? क्योंकि भाई अगर ये यहां से पोस्ट डाल भी दें, आप में से जितने भी, तो आपका क्या भला होने वाला है? अगर किसी का सबसे ज्यादा भला होगा यहां की पोस्ट से, तो वो मेरा होने वाला है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप अजय देवगन से मिले मान लो, और आपने जाके अजय देवगन के साथ अपनी फोटो खींची, तुम मोदी के साथ खींच लो, फिर भी कुछ नहीं होने वाला। भला अजय देवगन का और मोदी का ही होगा, तुम कितनी भी डाल लो, क्योंकि उसने अपना एक मुकाम बना रखा है। और आपको अगर कोई लायक भी करेगा, तो वो इसलिए लायक नहीं करेगा कि तुम कुछ हो, तुम्हें इसलिए लायक करेगा कि तुम अजय देवगन के साथ हो या तुम मोदी के साथ हो। तो तुम्हें अपना पूरा वक्त इस बात के लिए लगाना चाहिए कि कोई तुम्हारे साथ फोटो खींचे और उसकी औकात बढ़ जाए। ऐसी औकात बना के दिखाओ पहले, ऐसी औकात बना के दिखाओ आप पहले। इसमें क्या मानता है कि किसी के साथ फोटो खींचा और आप हो कौन? मैं आपसे पूछ रहा हूं। डाल भी दिया तो क्या हो गया? चलो आप किसी के साथ भी डाल दो। अगर आप पूरा फुल टाइम इसी को काम मान लो और दुनिया भर के हर सफल आदमी के साथ जाके फोटो खींचना चाहो, तो नहीं खींच पाओगे क्या? मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या लग रहा है? जैसे मान लो दुनिया में कोई टॉप 1000 बंदे होंगे जो बहुत इन्फ्लुएंस होगा जिनका दुनिया में अलग अलग क्षेत्रों में। अगर आप अपनी जिंदगी में यही बना लो एम के भाई मैं पूरे 1000 लोगों के साथ मिलकर फोटो खिंचाना चाहता हूं, आसान है आजकल, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं 1001वीं फोटो लेने के बाद तुम क्या बन जाओगे? ये तो बता दो। हो सकता है आपका चैनल उनके साथ फोटो खींचने के बाद 1 मिलियन हो जाए, हो सकता है उनके साथ फोटो खींचने के बाद आपका इंस्टाग्राम 10 मिलियन पहुंच जाए। चलो मान लेते हैं हो जाए, फिर भी क्या बन जाओगे? तुमने दूसरों के साथ फोटो खिंचा के ही तो अपनी औकात बनाई है यार। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप कुछ ऐसा काम करो जब लोग आपके साथ फोटो खिंचा के फेमस हो जाएं, वो होना चाहिए। आप वो होना चाहिए।